राजधानी दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। कई इलाकों में पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल रूप अख्तियार करती जा रही है। भयानक गर्मी और उसके बाद पानी की किल्लत, लोगों को एक बाल्टी पानी भी मुयस्सर नहीं हो पा रहा है। टैंकर के ऊपर लोगों को निर्भर रहना पड़ रहा है। लंबी लंबी लाइनें तपती दोपहरी में लगानी पड़ रही हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आप और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। आश्वासन दे रहा है तो कोई अनशन कर रहा है, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की समस्या के समाधान के लिए आज 12 बजे के बाद आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। राजधानी में जारी जल संकट पर एक और जहां आप डेलीगेशन ने उपराज्यपाल से मुलाकात की, वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का आज तीसरे दिन भी अनशन जारी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली वालों को पानी कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। और आप देखिए कि पानी की समस्या हल हो गई हो, ऐसा नहीं है। राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर लोग खासे परेशान हैं। सुबह होते ही महज एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। पानी की समस्या के बीच दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने समस्या के समाधान को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। घंटों चली मुलाकात में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी से हस्तक्षेप करने की मांग की। पानी की समस्या पर एलजी विनय सक्सेना ने आप डेलीगेशन को हरियाणा सरकार से बात करने का आश्वासन दिया है। एलजी ने भी माना है कि दिल्ली में जल का संकट है, जिसका हल निकालना अब जरूरी है। हालांकि इससे पहले तक अगर कल की बात करें तो एलजी ने काफी कड़े रुख जो हैं वो अपनाए हुए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रति। उन्होंने कहा था कि 10 साल से आपकी सरकार है, लेकिन अभी तक जल संकट से निपटारा कैसा करना है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन आज की मुलाकात के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हरियाणा सरकार से बातचीत करेंगे। आज दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल एलजी साहब से मिला, जिसके अंदर हमारे 2 राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह जी, माननीय एनडी गुप्ता जी, पार्टी के हमारे सेक्रेटरी पंकज गुप्ता जी, हमारे सभी विधायक साथी एलजी साहब से मिले और अच्छे वातावरण के अंदर बातचीत हुई। बातचीत में हमने एलजी साहब से निवेदन किया कि आप हरियाणा से बातचीत कीजिए। हरियाणा अभी भी करीब 113 एमजीडी पानी दिल्ली में कम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हरियाणा की सरकार से बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि दिल्ली का पानी हमें मिल सके। हमने एलजी साहब से ये कहा कि अब तो एक हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला हिमाचल में बारिश होने ही लगी है, तो एक हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस एक हफ्ते की बात है। एक हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस एक हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। चलिए 2 महीने निकल गए, वहां एक हफ्ता भी निकल जाएगा और आश्वासन मिलते रहे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन दिल्ली की जनता को इस पानी की समस्या से निजात नहीं मिली। मॉनसून आएगा तो अपने आप ही, जैसे कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, सब ठीक हो ही जाएगा। एलजी से मुलाकात के बाद आप नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि हमने उपराज्यपाल को डेटा के जरिए समझाया कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी कम मिल रहा है। सोमनाथ भारती ने कहा कि अब गेंद एलजी साहब के पाले में है। सर, आप वीसी रह चुके हैं, पूर्व वीसी रह चुके हैं जल बोर्ड के, क्या आज अंदर बातचीत हुई? बातचीत जिन कारण से हुई आपको पता है कि किस प्रकार से दिल्ली में जल संकट पैदा हो गया है और इसके कारण 29 लाख लोगों को पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा के कारण माननीय मंत्री आतिशी जी ने फास्ट अनटू डेथ रखा हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है पूरे विश्व के लिए कि कोई मंत्री अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके जनता के लिए फास्ट अनटू डेथ रख ले, गांधी जी के मार्ग पर चलकर दिखाए, अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। तो केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस प्रकार के हर व्यक्ति त्याग करने को उतारू है जनता के लिए। आज माननीय सांसद संजय सिंह जी और एनडी गुप्ता जी और माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन गया था और सौरभ जी बकायदा डेटा लेके गए थे कि कैसे कल 17 एमजीडी का डेफिसिट था, आज 113 एमजी का डेफिसिट है। तो इसको हमने बकायदा डेटा के साथ एलजी साहब को उनके सामने रखा कि आप देखें कि हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो एलजी साहब को भी लगा कि डेटा इसके पास, इसका मतलब सच है। क्योंकि हरियाणा की तरफ कोई मेजरमेंट डिवाइस नहीं है, डिवाइस है सिर्फ हमारे तरफ। तो जो हमने मेजर किया है, डेटा तो बोलता है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसका पूरा प्रयास करेंगे कि वो डेफिसिट को पूरा करे हरियाणा, जिससे कि दिल्ली में जो पानी की एक समस्या उत्पन्न हो गई है, उत्पन्न कराया गया है बीजेपी के द्वारा, उसका समाधान हो सके।
तो आप कह रहे हैं कि आज बातचीत में जो परिणाम निकले, जो बातचीत थी वो पॉजिटिव एक रुख पकड़ी है, और आने वाले समय में कब तक दिल्ली वालों की समस्या का जो है वो हल हो पाएगा? कब तक दिल्ली वाले ऐसे पानी के लिए? अब सब कुछ एलजी साहब के ऊपर है। हमने बड़े विनम्रता से, बड़े नम्रता से अपनी बात रखी, हमारे सांसद साथियों ने, हमारे विधायक साथियों ने, हमारे मंत्री साहब ने। तो मुझे लगता है कि अब एलजी साहब के पाले में गेंद है, तो कृपया करके वो इसका संज्ञान लेकर के एक फोन उठा के हरियाणा सीएम से बात करें और दिल्ली वासियों के लिए जो डेफिसिट पानी का है उसको पूरा करवाएं। एक तरफ जहां सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या जिसकी तस बनी हुई है। दिल्ली में करीब 1 महीने से जल संकट जारी है, चाहे उत्तर दिल्ली हो, पूर्वी दिल्ली हो, दक्षिण दिल्ली या फिर मध्य दिल्ली। स्थितियां कमोबेश ऐसी ही हैं। चारों ओर पानी की किल्लत है। चिल्ला गांव, गीता कॉलोनी, आनंद पर्वत, नेहरू विहार, न्यू अशोक नगर, शादरा, कृष्णा नगर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह यही कहानी है। लोग टैंकर पर डिपेंडेंट है। जो पानी की पाइपलाइन है उसमें पानी नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जहां पाइपलाइन ही नहीं है, चलिए उनको हटा भी दें, तो उसके अलावा ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर आप पानी की पाइपलाइन से पानी आपको नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो इलीगल मोटर्स भी लगाए हुए हैं उससे भी पानी नहीं आ रहा है। लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए घंटों धूप में इंतजार करते हैं, कतार में खड़े रहते हैं कि कब टैंकर आएगा और उसके बाद पानी मिलेगा। टैंकर भी कई इलाकों में दिन में एक बार आता है या 2-2, 3-3 दिन में एक बार आता है। दिल्ली में पानी की समस्या कब खत्म होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं। राजधानी के 30 से ज्यादा इलाकों में करीब महीने भर से जल संकट बना हुआ है। 28 लाख लोग पानी की किल्लत से एक अनुमान है कि जूझ रहे हैं। आलम यह है कि पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई। हर दिन लोग पानी के लिए टैंकर के पीछे भागते नजर आते हैं। जैसे ही टैंकर आता है, लोग बाल्टी भरने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन है। वो भोगल के जंगपुरा में अनशन पर बैठी हैं। उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी नहीं देती, वो अनशन पर बैठी रहेंगी। आज भी उन्होंने एक संदेश जारी किया। आतिशी का कहना है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, लेकिन जिस गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाना है वो बंद कर दिया गया है और वहां से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम दिल्ली को पानी कहाँ से दे दें। लेकिन कल बहुत सारे पत्रकार हथनीकुंड बैराज गए जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है। वहाँ पे सबने फ़ोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनीकुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है, वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो मेरी हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप हथनीकुंड बैराज के दरवाजे खोल दीजिए, उसके गेट खोल दीजिए, दिल्ली वालों का पानी छोड़ दीजिए। दिल्ली वालों के जो हक का पानी है वो उन्हें मिलना चाहिए। जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं देगी, जब तक हथनीकुंड बैराज के गेट नहीं खोलेगी, तब तक ये अनिश्चितकालीन अनशन जारी रहेगा। और दिल्ली में जल संकट को लेकर आप और बीजेपी में ठनी हुई है। आतिशी अनशन पर है, जिसको बीजेपी नौटंकी करार दे रही है। आप नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री दखल देकर हरियाणा सरकार से पानी दिलाएं, जबकि बीजेपी आप नेताओं पर चोरी और कालाबाजारी का आरोप लगा रही है। आपका कहना है कि दिल्ली को 100 MGD पानी मिल रहा है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि आप नेता पैसे लेकर अपने लोगों को पानी बेच रहे हैं। दिल्ली में पानी की कमी से 28 लाख लोग बेहाल हैं और इसके लिए बीजेपी आप सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। आप सरकार के मंत्रियों का कहना है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोका हुआ है, जबकि बीजेपी का कहना है कि हरियाणा सरकार से दिल्ली को हिमाचल से ज्यादा पानी मिल रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से जल संकट है, आतिशी प्रदर्शन कर रही हैं, अनशन कर रही हैं, सौरभ भारद्वाज आप पे आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, इस वजह से दिल्ली में जल संकट है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन नीयत तो सबकी एक ही है कि कैसे झूठ बोलना और कैसे दिल्ली को लूटना। हरियाणा सरकार अपने दस्तावेज दिखा चुकी है। हरियाणा सरकार के, दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठ गए, उन्होंने भी चेक कर लिया कि हरियाणा पानी पूरा दे रहा है। रोज़ उनका बुलेटिन आ जाता है कि हम पानी सरप्लस दे रहे हैं। उसके बावजूद दिल्ली में पानी आने के बाद जो चोरी होता है, पानी गायब हो जाता है, टैंकर माफिया लूट के ले जाता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलते। बार बार हरियाणा, हिमाचल और पंजाब से पानी क्यों नहीं मांगते? पंजाब में इनकी सरकार है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज इस सरकार को चाहिए था कि जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ जहाँ पानी के टैंकर पे लोग टूट रहे हैं, उस व्यवस्था को ठीक करना, पानी के टैंकरों की सप्लाई सुनिश्चित करना, चोरी रोकना। लेकिन ये सारे काम छोड़ के एक धनशन पे बैठ गए, वो भी तथाकथित धनशन जो 2 घंटे के लिए अनशन पे बैठते हैं, उसके बाद ख़त्म, इसी कमरों में जाके छुप जाते हैं।
तो दिल्ली को उसके हाल पे बेहाल करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है।